हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सोल्यूशन का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.19। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1.18 कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.19। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है बच्चों, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट exactly in 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. Further, 18 gram of water is then added to the solution and the new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal at 298 Kelvin. कैलकुलेट नंबर 1 में हमें गिवन है मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, नंबर 2 वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। तो बच्चे क्वेश्चन में हमें दो चीज फाइंड आउट करना है। नंबर 1 में हमें करना है मोलर मास ऑफ द सोल्यूट कैलकुलेट करना है और दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ओके बच्चे, और क्वेश्चन में हमें गिवन है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट गिवन है 30 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है हमें 90 ग्राम। तो दोनों का वेपर प्रेशर भी गिवन है। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें गिवन है 2.8 किलो पास्कल। अगर फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर जो है अगर ऐड कर दे हम सोल्यूशन में तो न्यू वेपर प्रेशर बनता है हमारे पास 2.9 किलो पास्कल। तो हमें तब कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ द सोल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें सबसे पहले क्या गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू 30 ग्राम। ओके बच्चों, अगर मास ऑफ सोल्यूट 30 ग्राम है तब हमारा सॉल्यूशन का प्रेशर कितना है, वेपर प्रेशर 2.8 किलो पास्कल। ओके, तो हम मोल्स फाइंड आउट करते हैं सोल्यूट का। गिवन मास है 30 और नीचे आ जाएगा मोलर मास जो कि हमें नहीं पता है। मोलर मास ऑफ द सोल्यूट कैलकुलेट करना है हमें और यहाँ पे हमें गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 90 ग्राम। 90 ग्राम, तो इसका हम मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू गिवन मास है 90 और हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट है वाटर। वाटर का मोलर मास होता है 18, तो 90 अपॉन में 18 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 5। ओके, तो अब हम यहाँ पे सिंपली जस्ट पुट कर देते हैं। इक्वेशन बनाना होगा हमें, इसमें दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। उससे फिर दोनों इक्वेशन को फिर डिवाइड करेंगे, देन उससे हमें मिलेगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वही मोलर मास को हम पुट कर देंगे उसमें फॉर्मूला में, तब हमारे पास आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। तो चलिए इक्वेशंस बनाते हैं पहले हम। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, पी नॉट ए माइनस में पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस में मोल्स ऑफ सोल्यूट। ओके बच्चों, और पी नॉट ए हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो पी नॉट ए एज इट इज़ आएगा। पी ए हमें क्वेश्चन में गिवन था 2.8 डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। मोल्स ऑफ सोल्यूट है हमारे पास 30 अपॉन में एम डिवाइडेड बाय साइड में आएगा हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है 5 प्लस में मोल्स ऑफ सोल्यूट 30 अपॉन में मोलर मास। ओके, तो इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस में 2.8 डिवाइडेड बाय पी नॉट ए आ जाएगा और ये 30 अपॉन में एलसीएम लेंगे दोनों का, तो ये आएगा हमारे पास 5m प्लस में 30। ओके बच्चों, 5m प्लस में 30। तो अब हम इसका आगे कैलकुलेट करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 2.8 डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इक्वल्स टू यहाँ पे 1, यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 1 होगा हमारे पास, 1 आएगा तो ये 1 इधर आ जाएगा तो ये 1 माइनस का 30 अपॉन में 5m प्लस 30। ओके बच्चों, अब इसका आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका हम फिर से एलसीएम लेंगे। 2.8 डिवाइडेड में पी नॉट ए इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम हमारा 5m प्लस में 30 आएगा तो ये 5m प्लस 30 माइनस में 30 देखिए इक्वल्स टू ये आ जाएगा पी नॉट ए डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल कर देंगे 2.8
ठीक है, ये 30 कैंसिल हो जाएगा तो 5m बचेगा। हम पी नोट ऊपर ले जा रहे हैं तो रेसिप्रोकल यहाँ पे भी होगा, इक्वल्स टू 5m प्लस 30 ऊपर चला जाएगा और 5m जो हमारा होगा वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब इक्वेशन 2 निकालते हैं हम। तो देखिए मास ऑफ सोल्यूट 30 ग्राम ही रहेगा और इसका मोल्स भी हमारे पास ये 30/m रहेगा। ओके, और यहाँ पे हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट भी, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा हमारा 90 प्लस में 18 आएगा, वो हो जाएगा 108 ग्राम। तो बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा ये 108 ग्राम क्यों आया, मतलब 18 प्लस क्यों हो गया इसमें। तो जैसा कि आपने देखा होगा क्वेश्चन में हमें गिवन था सेकेंड केस, फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड। अगर 18 ग्राम ऑफ वाटर अगर ऐड कर दिया जाए तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बन जाता है 2.8 किलो पास्कल। ठीक है, सेकेंड केस में हमें ये बोला गया था। तो हमें फर्स्ट केस में 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट प्लस मिला था, हमें गिवन था डाटा में। तो हम उसमें और 18 ग्राम ऐड कर रहे हैं तो इसमें सॉल्वेंट में हमारा 18 ऐड हो जाएगा जो कि होगा 108 ग्राम। ओके बच्चों, तो अब इसका मोल्स भी थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू गिवन मास से 108 और ये हमारा इसका मोल्स आएगा। मोल्स हमारा वाटर होता है तो ये 18 से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6। ओके, और हमारे यहाँ पे प्रेशर गिवन है सोल्यूशन का 2.9 किलो पास्कल। ओके बच्चों, चलिए अब हम सिंपली वैल्यू वही फार्मूला अप्लाई करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। देन इक्वेशन नंबर 2 निकालते। पी नोट ए माइनस में पी ए डिवाइडेड बाय पी नोट ए इक्वल्स टू में यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट आएगा। मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास 30/m है और फिर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास 6 प्लस पे मोल्स ऑफ सोल्यूट 30/m। ओके बच्चों, अब आगे सॉल्व कीजिए। पी नोट ए माइनस में पी ए गिवन है हमें 2.9 डिवाइडेड बाई पी नोट ए इक्वल्स टू 30/m इंटू में ये ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाई 6m प्लस में 30। ओके बच्चों, तो ये होगा आगे पी नोट ए डिवाइडेड बाई पी नोट ए माइनस में 2.9 डिवाइडेड बाई पी नोट ए इक्वल्स टू 30/m इंटू में m डिवाइडेड बाई 6m प्लस 30 और ये इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 आएगा। तो ये 2.9 डिवाइडेड बाई पी नोट ए और ये 1 इधर आएगा तो 1 माइनस में ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 माइनस में 30 डिवाइडेड बाई 6m प्लस में 30। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2.9 डिवाइडेड बाई पी नोट ए इक्वल्स टू 6m प्लस में 30 माइनस में 30 डिवाइडेड बाई 6m प्लस 30। ये हमने एलसीएम लेके किया है। जस्ट सिंपली इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे पहले वाले जैसा। तो पी नोट ए डिवाइडेड बाई 2.9, तो जस्ट सिंपली हमको पहले वाले जैसा इसको रेसिप्रोकल कर देना है। पी नोट ए डिवाइडेड बाई 2.9 और ये 6m ऊपर आ जाएगा, 6m प्लस में 30 डिवाइडेड बाई ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 6m आएगा 6m और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। जो हमारे पास इक्वेशन 1 आया था तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 कर देंगे हम। ओके, तब हमारा मास ऑफ सॉल्यूट निकल के आ जाएगा। तो पी नोट ए डिवाइडेड बाई 2.8 मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये जो नीचे आ जाएगा तो ये पी नोट है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से तो ये 2.9 ऊपर आ जाएगा और ये पी नोट ए। ओके बच्चों, और ये आ जाएगा हमारे यहाँ पास 5m प्लस में 30 डिवाइडेड बाई 5m मल्टीप्लाई में 6m ऊपर जाएगा और ये 6m प्लस में 30। ओके बच्चों, ये पी नोट ए कैंसिल हो जाएगा हमारा। एंड आगे सॉल्व करते हैं हम इसका। ये 2.9 मल्टीप्लाई में 5 ये 6m प्लस में 30 इक्वल्स टू में 2.8 इंटू में 6 इंटू 5m प्लस में 30। ओके, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। ये होगा 14.5 और ये 6m प्लस में 30 इक्वल्स टू में 16.8 ये 5m प्लस में
30। ओके, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया है तो 16.18 है और ये इसका है। ओके, अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। 87m, तो ये 87m माइनस में 84m आ जाएगा इक्वल्स टू 504 माइनस 435। इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 3m इक्वल्स टू में 69। तो हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल के आ गया। मोलर मास इक्वल्स टू 69 अपॉन में 3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 23 ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, ये हमारा आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्वेश्चन का इसी के साथ में हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं हम। सेकेंड पार्ट में हमें कहा गया था वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कैलकुलेट करना। तो चलिए अब हम सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। जो हमारा 2 का वैल्यू है, सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम पुट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन चाहे तो इसको इक्वेशन सेकेंड में भी पुट करके निकाल सकते हैं आंसर। हमने फर्स्ट में पुट किया, आप चाहे तो सेकेंड में करके देख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते। P0A डिवाइडेड बाई 2.8 इक्वल्स टू 5 इंटू एम के जगह हमने 23 पुट किया है। 5 इंटू 23 प्लस में 30 अपॉन में 5 इंटू 23। जब आप इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये P0A डिवाइडेड बाई 2.8 आएगा और ये मल्टीप्लाई करने के बाद 115 प्लस में 30 अपॉन में 115। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। P0A अपॉन में 2.8 इक्वल्स टू ये प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 406, सॉरी ये आएगा 145 अपॉन में 115। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम दोनों का। 115 P0A इक्वल्स टू में ये 406। तो अब हमारा P0A निकल के आएगा। P0A इक्वल्स टू में 406 डिवाइडेड बाई 115। तो ये हमारा आ गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 3.53 किलो पास्कल। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये हमारा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। ओके बच्चों, आई होप कि आपको इसका आंसर अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1.20। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।